किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट्स फार्मिंग में वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। किस मौसम में ड्रैगन फ्रूट्स को कितने पानी की ज़रूरत है और आपको कब और कितना पानी देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे किसान भाइयों के मन में। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं और वाटर मैनेजमेंट को लेके कई सारे डाउट हैं किसान भाइयों के बीच में। कुछ अलग मेथड से काम कर रहे हैं, कुछ अलग मेथड से काम कर रहे हैं। कई सारे किसान भाइयों से जब हमारी बातचीत हुई तो हमें ये पता चला कि कई सारे किसान भाई पानी का बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि मन में कुछ और जगह उन्होंने ये वीडियोस देखा है तो उस पर कुछ अलग चीज़ बताई गई है। आज हम वो सब डिस्कस करेंगे और वो सब हम कवर करेंगे कि हमें वाटर मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन करना चाहिए। किसान भाइयों, जो वीडियो हम पब्लिश करते हैं आपके नॉलेज के लिए और हमारी जो वर्किंग चल रही है फार्म में वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और समझें उसे आप कि इसका पर्पस क्या है। और हम अगर किसी भी समस्या को लेकर वीडियो बना रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी वीडियो में होती है। तो वीडियो को पूरा देखें और जो किसान भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अभी की हम बात करें, अभी हम मई लास्ट में हैं, मई का लास्ट वीक है, अब जून स्टार्ट हो जाएगा और हम मध्य प्रदेश में हैं तो हमारे यहाँ 12-15 जून तक मानसून आ जाएगा। किसान भाइयों, गर्मी में वाटर मैनेजमेंट अलग हो जाता है, सर्दी में अलग हो जाता है और बारिश में तो चलता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि गर्मी में वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जस्ट गर्मी ख़त्म होते ही आपका फ्रूटिंग सीज़न भी चालू हो जाएगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और हम ये ड्रैगन फ्रूट्स की जो फार्मिंग है वो टोटल ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो बैक्टीरिया बेस्ड हैं। तो अगर हम पानी में बहुत बड़ा गैप देंगे तो हम फर्टिलाइज़र जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर से बात हुई है, उन्होंने लास्ट 25 दिन से पानी नहीं दिया है। उनका कहना ये है कि हम आसपास की नमी बना के रखते हैं मिट्टी में। अच्छा मेथड है, बट किसान भाइयों एक बात आप याद रखिए कि आपका जो प्लांट है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। जब उसको सफिशिएंट ये चीज़ें मिलेगी तभी वो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। तो आपके प्लांट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पानी देने का भी एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से आप पानी दें। प्लांट की डबल केयर करें। आपको मिड अप्रैल से लेके जून तक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है आपके फार्म की, क्योंकि आपका फार्म इन्हीं दिनों में बड्स के दौर से गुजरता है और फ्रूट बनने लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी के लिए इसलिए मना किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी देने से प्लांट में फंगस लगता है, क्योंकि जो लीफ है वो येलो होने लगेगी, पानी भरने लगेगा। ये लोगों का थॉट होता है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, फंगस का मतलब ही वही है कि पेड़ सड़ने गलने लगेगा और पानी भरने लगेगा। सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर जब कम रहता है तब भी सेम सिचुएशन बनती है। तो ये अलग नहीं है, इसका पानी से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि पानी की टाइमिंग जरूरी है। आपको जो पानी देना है वो वेदर को देख के देना है। इसका मतलब आपका जो बेड है वो बेड की मिट्टी ठंडी रहे तब पानी देना है। यानी कि सुबह 7-8 बजे, 8 बजे के पहले पहले आपको वाटरिंग कर देनी है। और अगर इसके बाद आप करते हैं 10, 11, 12 बजे अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलाते हैं तो इससे जो मिट्टी है आपकी वो गर्म हो जाती है और फिर उस पर ठंडा पानी जाता है, वो फिर गर्म पानी हो जाता है मिट्टी से और फिर वो जड़ों तक जाता है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको या तो इवनिंग में 7, 7:30 के बाद ड्रिप चालू करनी है या मॉर्निंग में 7 तक चला देनी है। पहला ये हो गया। दूसरा, आपको वीक में 2 बार देना है। हम ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको हम ये बोलते हैं कि आप वीक में 2 बार पानी दीजिए, सिर्फ मई जून में, अप्रैल से जून के बीच में। क्यों दीजिए? आप ड्रिप अगर 2 घंटे चलाते हैं पहले तो अभी सिर्फ 1 घंटे चलाइए या आधा घंटा चलाइए। मॉइस्चर बना के रखिए, नमी बना के रखिए, लेकिन उसके साथ जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं वो जड़ों तक भी पहुंच रहा है, नमी भी बनेगी, प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लेगा और प्लांट अच्छे ग्रो करेगा। तो आपको
इस बात का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग हमेशा डेंजरस होती है हर प्लांट के लिए। ये तो कैक्टस प्रजाति है, लेकिन सभी प्लांटों के लिए ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो ओवर वाटरिंग से आपको हमेशा बचना है। ओवर वाटरिंग इन द सेंस कि आपको अगर ड्रिप चला रहे हैं, अब आप एक बात ये समझिए, अगर बारिश में तो पानी भर जाएगा, तब भी प्लांट की केयर करेंगे ना हम। अभी अगर आपके प्लांट येलो हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्लांट येलो हो रहे हैं, तो उसी टाइम उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए ना। उसमें आप ग्रीन मेरिकल यूज करिए, चाइना के लिए आप यूज कर ही रहे हैं। इसके बाद आप फंगस का भी दवाई दीजिए उसमें। फंगस भी जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास है उसका टाइम से स्प्रे कीजिए। फंगस लगेगी नहीं तो आगे जाके पानी भरने की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वाटरिंग रोक दी तो आपका प्लांट फर्टिलाइजर भी नहीं लेगा, वाटरिंग नहीं लेगा तो ग्रोथ रोक देगा। आप हमारा ये फार्म देखिए, इसमें कितने सारे न्यू सूट्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू सूट्स आ रहे हैं, फ्रूट भी बन रहा है, फ्लावर भी ओपन हो रहे हैं, बड्स भी आ रहे हैं। हम वाटरिंग नहीं रोक रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने वाटरिंग इसी तरीके से मैनेज किया था, रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाँ, हमने हमारा जो फार्म है उसके पास बहुत सारा घास वगैरह उगता है, उसको भी रिमूव नहीं किया है, क्योंकि ये मॉइस्चर बना के रखता है। जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी मानसून की, इसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, फिर हमारा प्रॉपर सिस्टम से काम चलने लगेगा। तो किसान भाइयों, आपको वाटरिंग अगर देनी है तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से दीजिए। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग ना हो, वाटरिंग टाइम से हो। हर पानी पे, अभी जैसे हम बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो हमने जो लास्ट वाटरिंग की थी उसमें हमने फास्फेट दिया था। हमने आज भी हल्की सी वाटरिंग की है। हमने संडे को वाटरिंग की थी, फिर हम थर्सडे फ्राइडे में एक हल्की सी वाटरिंग करते हैं, फिर संडे को हम प्रॉपर वाटरिंग करते हैं, उसके साथ हम पोटास देंगे। इसके बाद हम जिंक देंगे, फिर एनपीके देंगे। तो ये वीकली आपका जब चलेगा तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वाटरिंग के साथ ही फर्टिलाइजर देना है। तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। वाटरिंग रोकना नहीं है, मॉइस्चर से प्लांट नहीं चलेगा, इसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो देना ही होगा। हाँ, जो किसान भाई ने अभी तक फर्टिलाइजर नहीं लगाया है वो फर्टिलाइजर के लिए थोड़ा सा और रोके। हम फर्टिलाइजर जो लगाएंगे, मानसून बारिश आ जाएगी, वेदर ठंडा हो जाएगा, तब हम फर्टिलाइजर लगाएंगे। क्योंकि अभी हम बॉन मील और नीम खली देंगे, इससे बहुत गर्मी बढ़ेगी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।